सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बचे हुए समय में, यानी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने से कम बचा है, अभी जो आपके पास समय बचा है लगभग 2 महीने का मानकर चलें, तो इस 2 महीने में आपको किस प्रकार से और क्या पढ़ना है, किस चीज़ से आपको दूरी बना के रखनी है, इस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि इन 2 महीने का आप किस प्रकार से सदुपयोग करें कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिले। तो साथियों, सबसे पहले तो एक तो इस 2 महीने के दौरान आपको जो भी करना है वो एक तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा यही सोचकर उठना है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। पहले वाले दिन आपको लिख कर सोना है शाम को कि कल मेरे इन टॉपिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। तो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठें। शाम को सोते समय अपनी मन को संतुष्टि देकर सोएं कि हाँ, आज मैंने जो लिखा था, जो मैंने टारगेट फिक्स किए थे, मेरे जो लक्ष्य बनाए थे छोटे छोटे, उनको मैंने पूरा कर लिया है। इस संतुष्टि के साथ सोएं और सुबह फिर पॉजिटिविटी के साथ उठें। इस 2 महीने के दौरान आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा साथियों, इस समय आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हैं तो आपको जो है इस समय आपने जो भी बुक पढ़ी थी उसमें आपने हाईलाइट किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, जो भी किया था आपने उस आपको उन मेन चीज़ों का रिवीजन करना है। बिल्कुल सारा सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो इन 2 महीने में एक बार भी मुश्किल से नहीं पढ़ पाओगे। वहीं मेरा मानना है कि इन 2 महीने में आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस का। 2 बार रिवीजन कैसे होगा? आप पहले वाले दिन जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें से आपने 5 से 6 टॉपिक लिख कर छोड़ दिए कि मुझे कल इनका रिवीजन करना है। एक क्रम बना लीजिए कि कल इस क्रम से मुझे सब आपका पाठ्यक्रम तो आपके पास है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उस पाठ्यक्रम में आप ये रोज़ाना टिक लगाते चलें कि मेरे इन जो उसका टॉपिक है उनका रिवीजन हो चुका है, ये मेरे टॉपिक बचे हुए हैं। तो रोज़ाना 5 से 6 टॉपिक आप फर्स्ट पेपर के लिख के चाहिए और वैसे ही 5 से 6 टॉपिक आप अपने जो आपका खुद का विषय है उस विषय के सिलेबस के आप अलग अलग पार्ट बना लीजिए और उन पार्ट को आपको 5 से 6 टॉपिक उनको लेकर चलना है। पहले वाले दिन लिख लेना है, अगले दिन आप शाम को सो तो उन सभी के ऊपर राइट का निशान होना चाहिए कि हाँ, आज मैंने इन सारे सिलेबस का रिवीजन कर लिया है। दूसरा साथियों, इस समय आपको सोशल मीडिया पर कोई तो टेस्ट आयोजन कर रहा है ऑफलाइन, जैसे कि यार मैया सर के कई साथी पूछते हैं कि फलाने शहर में ऑफलाइन टेस्ट है, क्या मैं वो देने जाऊं? तो मेरा मानना ये है कि इस समय आपको टेस्ट सीरीज देने कहीं अपने शहर से दूसरे शहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने में आने में और वो पूरा दिन आपका बर्बाद जाएगा, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा तो सबसे अच्छा मैं तो ये मानती हूँ साथियों कि आपके पास इस समय कोई हो सके उतने तक तो आपके पास पुराने जो पेपर हैं, आए हुए जो प्रश्न हैं, उनके आपके पास एक बुक होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई भी MCQ ले आइए, आप कोई भी बुक ले आइए आप प्रश्नों की, कि आपके जो भी जितने भी टॉपिक हैं उन सारे के आप उसमें प्रश्न हों, उन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। बहुत सारे साथी जैसे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज में जब नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे सभी साथियों से मैं कहूँगी कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए। अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप पुराने पेपर लेकर आइए और पुराने पेपरों को हल करते समय भी साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको उन पुराने पेपरों को हल इस प्रकार से करना है कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हो, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। पुराने पेपरों के को सोल्व करने का आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको प्रश्न रिपीट होते हैं, उन रिपीट प्रश्नों का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा, आपको RPSC का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, टॉपिक से किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न उठाते हैं, इस बात का आपको पता चल जाएगा। तो आप जब भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपकी नज़र वहीं जाएगी, जिस प्रकार के बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं आपकी नज़र वहीं जाएगी। दूसरा, आप लापरवाही ना बरतें, ये ना सोच के दें कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ या मैं पुराने पेपर हल कर रहा हूँ तो मैं इसमें तुक्का लगा देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ। तुक्के लगाने की आपकी जो आदत है ये आपको फिर जो आप जहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो वहाँ आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। अगर आप पहले टेस्ट सीरीज वगैरह में तुक्के लगाते हो तो भले ही आपने टेस्ट सीरीज ले रखी हो, भले ही आप पुराने पेपर हल कर रहे हो, ये मानकर करें कि हाँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में ही बैठा हूँ। तो इससे आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए आप जो मेंटली रूप से जो है आप तैयार हो जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि हाँ, एग्ज़ाम हॉल में मुझे अपने ऊपर दबाव को हावी नहीं होने देना है। तो पुराने पेपर हल करते समय भी तुक्के लगाने से बचें और उन चारों प्रश्न को बहुत अच्छी प्रकार से 2 बार पढ़कर और फिर उसके बाद चारों ऑप्शनों को बहुत शानदार तरीके से पढ़कर और फिर आपको तय करना है कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। लास्ट में खास तौर से प्रश्न को पढ़ते समय लास्ट में हाँ या नहीं, गलत या सही क्या पूछ रखा है, उस तक अवश्य पहुँचें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी 1 साल की 2 साल की
3 साल की कितने दिनों की आपकी मेहनत होती है, उन इतने दिनों की मेहनत को, इतने दिनों के आपके त्याग को, रातों की नींद को, दिन के चैन को आपको उस 3 महीने में, उस 3 घंटे में परीक्षा हॉल के दौरान आपको प्रेजेंट करना होता है, वहाँ प्रस्तुत करना होता है। तो ऐसे में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और ना ही अपने ऊपर किसी प्रकार के दबाव को आप हावी होने दें। एकदम शांत धैर्य से परीक्षा देने जाएं। और जब भी अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जैसे आपको कई बार मिलेगा कोई मैराथन क्लास है कि ये क्लास नहीं देखी तो आपने क्या देखा, इस क्लास से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। तो ऐसी किसी भी मैराथन क्लास वगैरह से, क्रैश कोर्स वगैरह से आप बच कर रहें। अगर आपने कोई पहले कोर्स ख़रीदा है, ऑफलाइन कोचिंग की है, तो उसके आपके पास नोट्स हैं, तो उस नोट्स से बेहतर इस समय आपके लिए कोई क्रैश कोर्स, कोई मैराथन क्लास नहीं है। यकीन मानिए साथियों, इस समय किसी भी प्रकार की कोई नई सामग्री से जुड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना ही कोई बुक लेकर आएँ। अभी लास्ट जो 2-3 महीने होते हैं परीक्षा के, इस दौरान बुकें भी बहुत छपती हैं, पतली पतली बुकें की सारे सिलेबस का सार है, सारे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे करके तो आपको इस समय किसी भी प्रकार की कोई नई सामग्री खरीद के नहीं लानी है, उससे आपको बिल्कुल बचाव करना है अपना। दूसरा साथियों, आपको करंट को छोड़कर कोई नई बुक नहीं लानी है। और दूसरा, आपको कोई भी नया जो टॉपिक है, आपका नया सिलेबस, अगर आपने अब तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को भी आपको अब नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अब इस समय तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी हैं, और पूरे सिलेबस को लेकर ना बैठें। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं हैं, आपने किताब में से पढ़ा है, तो अब उन्हीं मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़िए जितना आपने हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था, उन्हीं मुख्य बिंदुओं को पढ़कर इस समय आप 2 महीने में कम से कम जैसे 2 बार तो आपका बहुत अच्छी प्रकार से रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा है 1 बार 2 बार, लेकिन वो आपकी समझ से बाहर है, तो आप उसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो इन बचे हुए समय में आपका आराम से 2 बार रिवीजन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 5 बार 6 बार सिलेबस को पढ़ोगे तो आप तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दबाव मानने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे साथियों का तो 5 से 6 बार रिवीजन हो गया, या फिर 5 से 6 बार। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि आपने कितनी बार रिवीजन किया था, तो मैं बताती हूँ 5-6 बार। तो कहते हैं कि अभी तो मेरा तो 1 बार ही नहीं हुआ है। तो आपका जो भी हुआ है उसी में आपको अब उसी को लेकर आगे चलना है, क्योंकि अब आप बदल नहीं सकते। इस 2 महीने के दौरान जो है आप इस समय को आप लंबा नहीं खींच सकते, ना ही आप इस बचे हुए समय में 5 से 6 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो जितना आपने अब तक पढ़ा है, भले ही आपने 1 बार सिलेबस पूरा किया हो, तो उसका आप दोबारा 2 महीने में आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिए। भले ही आपने 5 बार पढ़ लिया हो, कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अभी आपको इस 2 महीने में कम से कम सारे सिलेबस का 2 बार रिवीजन करना है। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको कम आ रहा है, आपने उसको पढ़ा है, तो उसको आप 2-4 टॉपिक को थोड़ा गहराई से पढ़ लीजिए और बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन कीजिए साथियों। पोस्ट की चिंता बिल्कुल ना करें, अगर बढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है। आपको तो जो पोस्ट हैं इन्हीं को आपको पता है, पोस्ट कम है तो उसी हिसाब से कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तैयारी करने वाले साथी भी ज़्यादा हैं, मेहनत भी कई जो साथी हैं 2-2 3-3 साल से कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही है, और अगर नहीं बढ़ती हैं तो फिर आपको तो इन्हीं सीटों को मानकर अपना पूरा 100% देना है। अपना सफलता साथियों आपको पता है त्याग मांगती है, तो इस समय आपको अपना त्याग करना है, सर्वस्व त्याग कर इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। यकीन मानिए साथियों, कल को जब आप सफल हो जाएंगे तो हर कोई आपके पीछे खड़ा हुआ मिलेगा आपको। हर कोई ये कहेगा कि हाँ, बहुत मेहनत की है, हम तो कहते थे कि ये वास्तव में सफल हो जाएगा या हो जाएगी। इस समय आपका संघर्ष का दौर है। जब कल को आप सफल हो जाओगे तो अलग ही एक आपकी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में अलग ही आपकी पहचान होगी। और आप जब अपनी खुद की कमाई से आत्मनिर्भर होकर कोई भी चीज़ खरीदोगे, अपने परिवार के लिए कुछ करोगे, तो उसका आपको अलग ही सुकून मिलेगा। अब साथियों, जैसे मैं बताऊं तो मैंने कल जो 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मैंने मोबाइल ख़रीदा नया अपने लिए। वैसे मेरी 1 साल से ऊपर की नौकरी हो गई। मैंने खुद के लिए, अपने लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीदी थी अब तक। छोटी मोटी ज़रूरतें तो ज़रूर पूरी की हैं, लेकिन पहली बार मैंने अपने लिए, खुद के लिए मोबाइल ख़रीदा नया। क्योंकि मेरा पुराने वाला जो मोबाइल है वो 4-5 साल पुराना हो चुका था, 2021 में लेके आई थी, तो वो हैंग हो रहा था। इस वजह से मैंने ये नया मोबाइल ख़रीदा। नहीं तो कई दिन हो गए सोचते हुए, तो लेकिन फिर भी सोच रही थी काम चल रहा है, इतने तक चला लेते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी उसमें, तो मैंने नया मोबाइल ख़रीदा। तो साथियों, बस उस पल को आप महसूस करेंगे जब आप अपने इस लायक बन जाएंगे कि हाँ, हम अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं। भले ही हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनको कोई चीज़ ला कर देते हैं,
तो एक अलग ही सुकून मिलता है कि देखो कहाँ तो हम इतने एकदम से निकम्मे नाकारा घर में बैठे थे और हमारे घर में कोई इज्जत नहीं थी, कोई समझता ही नहीं था घर में कि इंसान भी है, और कहाँ हम नौकरी करते हैं। आज तो हर व्यक्ति हमें एक सम्मान की दृष्टि से देखता है, हर जगह अलग ही इज्जत मिलती है। तो एक अलग ही सुकून होता है कि हाँ देखो हम भी कहाँ एकदम खोटे सिक्के थे और कहाँ हम कितने अच्छे कामयाब हो गए हैं, तो कितने लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ गई है। तो यकीन मानिए साथियों, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि मैंने इस सुकून को पहली बार, एक 14 महीने की मेरी नौकरी हो गई है, उसमें मैंने पहली बार अपने लिए कोई चीज़ खरीद कर उसको महसूस किया है कि हाँ हम अपनी कमाई से कोई चीज़ खरीदते हैं खुद के लिए, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। इसी प्रकार से आप भी जब सफल हो जाएंगे तो कुछ भी करेंगे अपने परिवार के लिए भी, हम खुद के लिए कम होती है, हम जब अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनके लिए कोई चीज़ ला कर देते हैं उनको, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि देखो हम इस लायक हैं कि हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। और कहाँ हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, हम कहाँ कितना मतलब पीछे पड़े रहते थे 2-2 पैसे के लिए, 5-5 मतलब कुछ रुपए के लिए कि हमें ज़रूरत है, दे दो, फिर भी नहीं मिलते थे कि आपको कहाँ ज़रूरत है, किस में चाहिए आपको पैसे, और कहाँ आज हम अपने परिवार की ज़रूरत, आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं साथियों। तो आवश्यकताएं तो हर व्यक्ति की पूरी हों, इतनी ही दुआ है। और आप लोगों में से भी जितने भी साथी वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर सब कुछ अपना 100% अपना दे रहे हैं, उन साथियों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस आपको इस समय ऐसी भ्रामक जो खबरें हैं, बार बार अभी आपको ऐसे थंबनेल लगे हुए वीडियो मिलेंगे कि पद बढ़ गए या नहीं बढ़ेंगे, मतलब ऐसे एकदम से आपको भ्रमित करने वाले वीडियो मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सोशल मीडिया से इस समय बच कर रहें, सोशल मीडिया से एक दूरी बना लें 2 महीने के लिए, और अपने सिलेबस पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें, अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना धैर्य रखें साथियों अपने ऊपर। अब जो परीक्षा आ रही है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो परीक्षा पास आ रही है ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है, सभी के साथ होता है। परीक्षा के समय में सबको यही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको याद भी है सब कुछ। और कई साथी पूछते हैं कि परीक्षा के समय में, एक कमेंट्स था कल परसों के वीडियो में कि आपके रूटीन क्या था, तो साथियों मेरा तो वही रूटीन था, मैंने आपको बता दिया। मैं पहले वाले दिन, लास्ट के 2-2.5 महीने मैंने पहले वाले दिन अपने टॉपिक लिख के छोड़ती थी। रजिस्टर मेरा एक आज भी भरा हुआ पड़ा है मेरे पास, और उसमें मैं पहले वाले दिन तारीख डाल के और टॉपिक लिख के छोड़ती थी कि कल ये टॉपिक मुझे रिवाइज करने हैं। सुबह जल्दी उठ के मैं 4 बजे से पहले उठ के 2 घंटे सुबह पढ़ के उनको रिवीजन करती थी उनका। बाद में घर का काम करके, बाद में जैसे दिन में काम करते वीडियो सुनती थी, तो उन्हीं का वीडियो सुनती थी जिन टॉपिक को मुझे लगता था कि ये टॉपिक मेरे थोड़े से कमज़ोर हैं या थोड़े से मेरे कम समझ में आ रहे हैं, उनकी मैं काम करते वीडियो सुनती थी। बाकी मैं बैठ के कभी भी वीडियो नहीं सुनती थी। लास्ट समय में सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस का रिवीजन करती थी। मेरे पास बहुत सीमित सामग्री थी और उसी का मैं बार बार रिवीजन करती थी। तो साथियों, ये लास्ट आपके लिए स्ट्रेटजी है। अंतिम वार आपको इस तरह की जो मैंने आपको बातें बताई, इनको अपनाकर आपको अंतिम वार करना है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।